साल था 1959, महीना फरवरी, और जगह थी रूस के बर्फ से ढके हुए उराल माउंटेन्स। सोचो, तुम -40 डिग्री सेल्सियस की जानलेवा ठंड में एक बर्फीले पहाड़ पर अपने टेंट के अंदर सो रहे हो। बाहर सिर्फ सन्नाटा है और तेज चलती बर्फीली हवाएं। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अचानक रात के अंधेरे में कुछ ऐसा होता है कि तुम टेंट का दरवाजा खोलने का भी इंतजार नहीं करते। तुम अंदर से ही टेंट को चाकू से फाड़ देते हो और बिना जूतों के, बिना सही कपड़ों के सीधे उस खतरनाक ठंड में बाहर भागने लगते हो। सवाल यह है, ऐसा क्या हुआ होगा जो एक इंसान को ऐसा करने पर मजबूर कर दे? यह कोई कहानी नहीं है। यह 9 एक्सपीरियंस्ड माउंटेन हाइकर्स के साथ सच में हुआ था। एक ऐसा ग्रुप जो इस तरह के खतरनाक एक्सपीडिशन के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन वो इस पहाड़ पर गए और फिर कभी जिंदा वापस नहीं लौटे। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें सिर्फ एक टेंट मिला। टेंट के अंदर उनका सारा सामान मौजूद था, गर्म कपड़े, जूते, सब कुछ सलीके से रखा हुआ था। लेकिन वो लोग वहां नहीं थे। कुछ दिन बाद जब उनकी लाशें मिलीं, तो यह मामला और भी डरावना हो गया। 9 में से 6 लोगों की मौत ठंड से हुई थी, लेकिन बाकी 3 के शरीर पर ऐसी भयानक चोटें थीं जैसे किसी तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें टक्कर मारी हो। किसी की खोपड़ी बुरी तरह टूट चुकी थी, किसी की पसलियां कुचल गई थीं। और फिर आती है सबसे खौफनाक बात। कुछ लाशों की आंखें गायब थीं और एक की जीभ भी कटी हुई थी। रूस की सरकार ने इस पूरे केस को बस कंपेलिंग नेचुरल फोर्स कहकर हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन असली सवाल आज भी वही है, उस रात वहां हुआ क्या था? वेलकम टू शो, जहां हम आज जानेंगे द डैटलोव पास इंसिडेंट के बारे में, दुनिया की सबसे खौफनाक और आज तक अनसुलझी रहस्य कहानियों में से एक। जनवरी 1959 में 23 साल का इगोर द्यातलोव, जो एक इंजीनियरिंग का छात्र था, अपने साथ 9 और लोगों को लेकर एक मुश्किल स्कीइंग एक्सपीडिशन पर निकला। ये सभी लोग कोई नौसिखिए नहीं थे, बल्कि बहुत ही अनुभवी हाइकर्स थे। इस 10 लोगों के ग्रुप में से एक लड़का, यूरी युदिन, 28 जनवरी को बीमार पड़ गया। उसके जोड़ों में दर्द था, इसलिए उसे बीच रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा। उस वक्त उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी यही बीमारी उसकी जान बचाने वाली है। बाकी बचे 9 लोगों ने 1 फरवरी को एक पहाड़ के ढलान पर अपना टेंट लगाया। कई दिन बीत गए, लेकिन जब वो लौटकर नहीं आए, तो 26 फरवरी को एक सर्च पार्टी उन्हें ढूंढने निकली। उन्हें पहाड़ पर वही टेंट मिला, आधा बर्फ में दबा हुआ और अंदर से पूरी तरह खाली। उनके जूते, कपड़े और बाकी सारा सामान टेंट के अंदर ही पड़ा था। जांच करने पर पता चला कि टेंट को बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से फाड़ा गया था। बर्फ पर पैरों के निशान मौजूद थे। कुछ निशान मोजे पहने हुए पैरों के थे, कुछ नंगे पैरों के। लेकिन इन निशानों से एक अजीब बात सामने आई। वो लोग भाग नहीं रहे थे, बल्कि सामान्य चाल में चलते हुए जंगल की तरफ गए थे। अब सवाल यह है, ऐसा क्या था जिसने उन्हें बिना कपड़ों के टेंट से बाहर निकलने पर मजबूर किया, लेकिन इतना भी डर नहीं था कि वो भागते हुए जाएं। पैरों के निशानों का पीछा करते हुए सर्च टीम जंगल के किनारे एक बड़े पाइन ट्री के पास पहुंची। वहां उन्हें आग जलाने के कुछ निशान मिले। उसी पेड़ के नीचे उन्हें पहली 2 लाशें मिली। वो दोनों सिर्फ अंडरवियर में थे और उनके पैरों में जूते नहीं थे। पेड़ की टहनियां करीब 5 मीटर की ऊंचाई तक टूटी हुई थीं, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि उनमें से किसी ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की थी, शायद यह देखने के लिए कि उनका टेंट कहां है। पेड़ और टेंट के बीच के रास्ते में उन्हें 3 और लाशें मिलीं, जिनमें ग्रुप लीडर द्यातलोव भी शामिल था। उनकी बॉडी की पोजीशन देखकर साफ लग रहा था कि वो वापस अपने टेंट की तरफ रेंगते हुए जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ठंड की वजह से रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। बाकी बचे 4 हाइकर्स को ढूंढने में 2 महीने से भी ज्यादा समय लग गया। मई के महीने में जब बर्फ थोड़ी पिघली, तब एक पानी के नाले में करीब 4 मीटर गहरी बर्फ के नीचे उनकी लाशें मिलीं, और यहीं से यह केस एक साधारण हादसे से बदलकर एक डरावनी मिस्ट्री बन गया। इन 4 में से 3 लोगों के शरीर पर जानलेवा चोटें थीं। एक की खोपड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी और 2 की छाती की पसलियां इस तरह कुचली हुई थीं जैसे किसी जबरदस्त ताकत का असर हुआ हो। डॉक्टर के मुताबिक इन हड्डियों को तोड़ने के लिए उतनी ही ताकत चाहिए जितनी एक भयानक कार क्रैश में लगती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनके शरीर पर बाहर से कोई गहरा घाव या कटने का निशान नहीं था। और फिर आती है वो बात जो आज भी लोगों की नींद उड़ा देती है। पानी में मिली उन लाशों में से 2 की आंखें गायब थीं।
एक के चेहरे का मांस नहीं था और एक लड़की दुबिनिना की जीभ कटी हुई थी। जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। इन हाइकर्स के कुछ कपड़ों पर रेडिएशन के निशान मिले थे। बस यहीं से यह केस और भी रहस्यमय बन गया। सवाल उठने लगे, क्या यह रूस की सरकार का कोई सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट था? एक थ्योरी यह कहती है कि उस इलाके में शायद पैराशूट माइंस का टेस्ट किया जा रहा था। ये ऐसे बम होते हैं जो जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में फट जाते हैं और इनके धमाके का असर इतना खतरनाक होता है कि बाहर से शरीर पर ज्यादा निशान नहीं दिखते, लेकिन अंदर की हड्डियां और ऑर्गन्स पूरी तरह टूट जाते हैं। और इस थ्योरी को और बल तब मिला जब यह सामने आया कि उसी रात घटनास्थल से करीब 50 किलोमीटर दूर मौजूद कुछ लोगों ने आसमान में अजीब सी चमकती हुई नारंगी रंग की गोल आकृतियां उड़ती हुई देखी थीं। कुछ लोगों ने इसे यूएफओ तक कहा तो कुछ ने इसे सीक्रेट मिलिट्री फ्लेयर्स बताया, लेकिन सच क्या था यह कोई नहीं जान पाया। हालांकि साइंस इस कहानी को थोड़ा अलग नजरिए से देखता है। साल 2019 और 2021 में इस केस को दोबारा खोला गया और स्विस रिसर्चर्स ने एक नई थ्योरी पेश की जिसे स्लैब एवलांच कहा गया। इस थ्योरी के मुताबिक उस रात पहाड़ के ढलान पर जमा बर्फ का एक भारी हिस्सा अचानक टूटकर उनके टेंट पर आ गिरा। यह कोई आम अवलांच नहीं था, बल्कि एक धीमा लेकिन बेहद खतरनाक स्लैब था जिसने उन्हें अचानक खतरे का एहसास कराया। घबराहट में और यह सोचकर कि अब एक बड़ा हिमस्खलन आने वाला है, उन्होंने तुरंत टेंट को अंदर से काटा और बाहर निकल गए। अब सबसे बड़ा सवाल, वो भागे क्यों नहीं? संभव है कि उन्हें लगा हो कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है, इसलिए उन्होंने खुद को शांत रखते हुए धीरे धीरे नीचे जंगल की तरफ जाना सही समझा। जो 4 लोग बाद में नाले के पास मिले, शायद उन्होंने वहां बर्फ में एक अस्थायी गुफा बनाने की कोशिश की थी ताकि ठंड से बच सकें, लेकिन ऊपर से भारी बर्फ गिरने की वजह से उनकी पसलियां और खोपड़ी बुरी तरह दब गईं। और रही बात आंखों और जीभ की, तो वैज्ञानिक मानते हैं कि मौत के बाद कई दिनों तक बर्फ और खुले वातावरण में पड़ी रहने की वजह से जंगली जानवरों और प्राकृतिक प्रक्रियाओं ने शरीर के इन हिस्सों को नुकसान पहुंचाया होगा। लेकिन इन सभी थ्योरीज के बावजूद आज भी कुछ सवाल अनुत्तरित हैं। अगर यह सिर्फ एक एवलंच था, तो फिर वो इतने दूर तक अलग अलग क्यों मिले? कुछ के कपड़ों पर रेडिएशन क्यों था? और वो अजीब नारंगी रोशनी आखिर क्या थी? शायद जवाब आज भी कहीं उस बर्फ के नीचे दफन है। और यही वजह है कि डियातलॉव पास इंसिडेंट आज भी सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे डरावनी और अनसुलझी पहेलियों में से एक बना हुआ है। चाहे कोई भी थ्योरी सही क्यों ना लगे, आज भी बहुत से लोग मानते हैं कि सिर्फ एक छोटी सी बर्फ खिसकने की वजह से इतने अनुभवी लोग इस तरह की भयानक मौत नहीं मर सकते। उनके कपड़ों पर मिला रेडिएशन कहां से आया? आसमान में दिखने वाली वो चमकती हुई चीजें क्या थीं? और आखिर उस रात उनके साथ हुआ क्या था? यह सब आज भी एक रहस्य बना हुआ है। यह राज आज भी उसी पहाड़ की बर्फ में कहीं दफन है। आज उस जगह को उन लोगों की याद में डायटलोव पास के नाम से जाना जाता है। तो अब सवाल तुमसे है, तुम्हें क्या लगता है? क्या वो सिर्फ एक प्राकृतिक हादसे का शिकार हुए थे, या फिर सोवियत सरकार ने दुनिया से कोई बहुत बड़ा सच छुपा लिया? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं तुम्हारे लिए ऐसी ही और रहस्यमयी और खौफनाक कहानियां लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।